शहर में एक धनी परिवार रहता था। परिवार में दो बेटे दादा दादी रहते थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी बहुत चुलबुल थी। उसका नाम भी उन्होंने चुलबुल ही रखा था। परिवार के सभी सदस्यों की वो बहुत लाडली थी। वह अक्सर छोटी छोटी नोकझोंक करती रहती थी। परिवार के सदस्य इस बात को लेकर बहुत खुशी थे कि उनकी बेटी बहुत ही चंचल है, लेकिन कई बार वह ऐसी शैतानी करती रहती थी जिसके कारण परिवार के सदस्य परेशान भी रहते थे। बेटी अक्सर हमेशा हंसाया करती थी। परिवार में अब नई बहू के आने की चर्चाएं चलने लगी। इस बात को लेकर माहौल बहुत खुश था। शादी को लेकर चुलबुल बहुत ही उत्साहित थी। नई चाची को लेकर उसके मन में कई सपने थे। अब वह घर में और ज़्यादा शैतानी करने लगी। छोटी बहू के आने के बाद घर की खुशियाँ दोगुनी हो गई। अब वह बड़ी बहू के कामों में भी हाथ बटाने लगी, लेकिन चुलबुल की शरारत से चाची हमेशा परेशान रहा करती थी, क्योंकि चुलबुल सामान को इधर उधर पटक दिया करती थी और चाची को ढूंढने में हमेशा परेशानी होने लगी। उसने यह बात कई बार दादी को भी समझाई कि आप चुलबुल को समझाएं, जिससे कि वह अपनी शैतानी छोड़ दे। परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दी, लेकिन चुलबुल तो चुलबुल ही थी। वहाँ कहाँ मानने वाली थी। चुलबुल का जन्मदिन आने वाला था। इसी बीच एक और खुशी आई। घर में एक नन्हा मेहमान भी आने वाला था, लेकिन चुलबुल के जन्मदिन को लेकर चाची में नाराज़गी थी। वह कह रही थी कि इसके लिए खर्च करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना जन्मदिन को घर में ही मनाएं। लेकिन परिवार वालों ने उसकी नहीं सुनी और चुलबुल का जन्मदिन बाहर भी धूमधाम से मनाया गया। बड़ा सा केक काटा गया। इसी समय शाम को घर में भी आकर बड़ा सा केक काटा गया। दादा दादी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। समय बीतता चला गया। अब दिवाली का त्यौहार आने वाला था। चुलबुल इस बार पटाखे को लेकर जिद करने लगी। घर के बाहर सभी पटाखे जलाने वाले थे। चाची भी खुशियों में शामिल हो गई। तभी चुलबुल ने पटाखा जलाया और वो चाची की साड़ी में जाकर लग गया। घबराहट के कारण चाची भागने लगी तो वह अचानक गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बोला कि हम दोनों में से सिर्फ बच्ची को ही बचा पाए और माँ खत्म हो चुकी थी। चाची अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात को लेकर छोटा बेटा बहुत नाराज़ हुआ। परिवार ने उसे समझाया भी। चाची अब चुड़ैल बन चुकी थी। अब वह अक्सर घर में छोटी बेटी की निगरानी के लिए रहती थी। पूरी जिम्मेदारी अब बड़ी बहू पर आ चुकी थी। वह छोटी बच्ची का ध्यान रखने लगी। परिवार भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हुआ। चुलबुल की खुशियाँ भी छिन गई। वह भी अब उदास सी रहने लगी। बड़ी बहू जब उसका ख्याल रखती थी तो वह चाची चुड़ैल घर में अक्सर उसे निगरानी करती रहती थी। वह छोटी छोटी सी बात को लेकर अब चुलबुल पर भी नज़र रखने लगी। चुलबुल को वह पहले भी परेशान करती थी और अब भी वह परेशान करने लगी। वह कई बार चुलबुल को घायल भी कर दिया करती थी। दादी को भी उसने इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मम्मी भी उसकी अब उसे दूर रखने लगी। वह अलग कमरे में सोती थी और उसकी माँ छोटी बच्ची के साथ अलग कमरे में सोने लगी। तभी एक दिन चुलबुल माँ से आकर जिद करने लगी कि मम्मी, आप मुझे पहले के जैसे प्यार नहीं करती। आज मैं आपके पास सोऊंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी की बात सुनकर माँ बोली, ठीक है, आज तुम मेरे पास ही सो जाना। यह बात चुड़ैल को अच्छी नहीं लगी और उसे
लगा कि अब यह मेरी बेटी का भी हक छीनने लगी है। इस बीच उसने बच्ची को गायब कर दिया। परिवार को जब इस बात की भनक लगी कि छोटी बच्ची गायब हो चुकी है तो वह शहर भर में उसे ढूंढने लगे। पूरे दिन ढूंढने के बाद शाम को छोटी बच्ची घर के पास ही झाड़ियों में मिली। परिवार में वापस खुशियाँ लौटी। इस बात को लेकर फिर से थोड़े झगड़े होने लगे। दादी ने इस बार चुलबुल को समझाया कि तुम बच्ची से दूर ही रहोगी। यह सब चल ही रहा था कि एक दिन परिवार बाहर गया हुआ था। तभी चुलबुल छोटी बच्ची को लेकर तालाब के किनारे चली गई। अचानक से तालाब में चुलबुल का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। वह बच्ची को तो बचा लेती है लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। तभी चुलबुल को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि चुलबुल बच नहीं पाएगी। यह बात चुड़ैल को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा मैं जिस चुलबुल को गलत समझ रही थी उसने ही मेरी बच्ची की जान बचाई। फिर तंत्र शक्तियों के माध्यम से उसने चुलबुल को जिंदा कर दिया। परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।